क्योंकि वो भूल गए थे कि शेयर मार्केट कोई एटीएम मशीन नहीं है जहां से आप जब चाहें जितना पैसा निकाल लो। बाजार एक स्कूल की तरह है जहां ट्यूशन फीस बहुत महंगी है। साल 2021 याद तो होगा आपको। शायद हिस्ट्री का वो इकलौता दौर था जब इंडिया में हर दूसरा इंसान वॉरेन बफेट बन चुका था। ऑफिस की कैंटीन हो या दोस्तों का व्हाट्सएप ग्रुप, हर जगह सिर्फ एक बात चल रही थी कि भाई ये वाला स्टॉक ले लो, मैंने पिछले हफ्ते लिया था 40% अप है। इंस्टाग्राम खोलो तो 21 साल के ट्रेडर्स अपनी नई नई गाड़ियों के साथ रील्स बना रहे थे। चाय की टपरी पर अंकल बात कर रहे थे कि कैसे उन्होंने क्रिप्टो में पैसा डबल कर लिया। ऐसा लग रहा था गरीबी तो बस एक चॉइस है। पैसा कमाना दुनिया की सबसे आसान काम बन चुका था। आप कोई भी स्टॉक खरीदो और वो ऊपर, कोई भी आईपीओ लगाओ और वो लिस्टिंग डे पर डबल। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। 2022 आते आते वो सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स एकदम शांत हो गए। वो सारे 21 साल के एक्सपर्ट ट्रेडर्स वापस अपनी पुरानी नौकरी ढूंढने लगे और चाय वाले अंकल अब वापस फिक्स डिपॉजिट की बात करने लगे। तो सवाल ये है कि अगर हम सब इतने बड़े जीनियस थे, अगर हमारी एनालिसिस इतनी परफेक्ट थी, तो फिर बियर मार्केट आते ही वो सारा पैसा, वो सारा टैलेंट अचानक गायब कहां हो गया? लेकिन यहीं पर कहानी बदल जाती है, क्योंकि इसका जवाब स्टॉक मार्केट की किसी चार्ट में नहीं छिपा था। इसका जवाब छिपा है ह्यूमन की साइकोलॉजी में। बुल मार्केट एक बहुत ही अजीब चीज है। ये सिर्फ आपके पोर्टफोलियो का साइज नहीं बढ़ाती, बल्कि ये आपके ईगो का साइज भी बढ़ा देती है। सोचिए, आप एक दिन सोकर उठते हैं और अपना पोर्टफोलियो ऐप खोलते हैं और आपको हर रंग हरा दिख रहा होता है। आप खुश होते हैं। अगले दिन फिर हरा रंग। शुरुआत में आपको लगता है कि वाह, मेरी किस्मत तो अच्छी चल रही है। लेकिन जब लगातार 6 महीने तक ऐसा होता रहता है तो धीरे धीरे एक आवाज आपके अंदर से आने लगती, किस्मत नहीं, मेरा दिमाग तेज है, मेरी रिसर्च कमाल की है। आप भूल जाते हैं कि मार्केट में एक लहर चल रही है जिसमें कचरा भी तैर रहा है और सोना भी तैर रहा है। आपको लगता है कि कचरा तैर रहा है क्योंकि आप उसे तैरा रहे हैं। ये वो दौर होता है जब इंसान अपनी जीत का क्रेडिट खुद लेना चाहता है। लोग अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को स्टॉक टिप्स ऐसे देने लगते हैं जैसे वो बीएससी के बोर्ड मेंबर्स ही हो। मैंने कहा था ना कि वो आईटी स्टॉक भागेगा, देखा, भाग लिया है ना। लेकिन असल में क्या हो रहा था? असल में ये एक ऐसा वक्त था जब लिक्विडिटी इतनी ज्यादा थी कि अगर कोई कंपनी सिर्फ अपना नाम भी बदल दे तो उसके शेयर प्राइसेस डबल हो जाते थे। बिना प्रॉफिट वाली कंपनियां जिनका बिजनेस मॉडल सिर्फ कागजों पर था, वो भी $1 बिलियन वैल्यूएशन पर बैठे। हर कोई प्रॉफिट में था, हर कोई जश्न मना रहा था। पर अब आता है सबसे बड़ा सवाल, हम इतने अंधे कैसे हो जाते हैं? सच तो यह है कि हम सब एक बहुत बड़े इल्यूजन में जी रहे हैं। एक ऐसे इल्यूजन जो हमारे दिमाग में हमारे साथ खेल खेलता रहता है। आपने कभी गौर किया है कि जब कोई स्टॉक्स खरीदते हैं आप और वो ऊपर चला जाता है तो आप कॉलर खड़ी करके खुद कहते हैं कि मेरा डिसीजन कितना सही था, लेकिन जब वो नीचे जाता है तो आप कहते हैं कि मार्केट खराब है यार, ग्लोबल न्यूज भी खराब आ गई, ऑपरेटर्स ग्रेन खेल रहे हैं। इस साइकोलॉजी को हम कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस बायस। प्रॉफिट हुआ तो मेरी वजह से, लॉस हुआ तो दुनिया की वजह से। और ये सिर्फ आप और मैं नहीं करते, ये इंसान का नेचर है। जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर होती है तो हमारा दिमाग सिर्फ वही खबरें पढ़ना चाहता है जो हमें सही साबित करे। अगर आपने किसी फोर्सेस सोलर एनर्जी के स्टॉक में पैसा लगाया है तो आप YouTube पर सिर्फ वही वीडियोस देखेंगे जिनका टाइटल होगा रिन्यूएबल एनर्जी इज द फ्यूचर। अगर कोई समझदार इंसान आकर कहेगा भी कि भाई ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है या इसका फंडामेंटल्स खराब है, तो आप उसे बेवकूफी मानने लगेंगे। दिमाग की इस चालाकी को कहते हैं कंफर्मेशन बायस। हम सच नहीं ढूंढ रहे होते, हम सिर्फ वो ढूंढ रहे होते हैं जो हमारी बात में हाँ ही मिला है। यही ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। हम उन लोगों को देखते हैं जिन्होंने पैसा बनाया है। हम ट्विटर पर उन स्क्रीनशॉट्स को देखते हैं जिनमें 500% का प्रॉफिट दिख रहा होता है, लेकिन हम उन लाखों लोगों को नहीं देखते जिनका पैसा डूब गया है, क्योंकि कोई भी अपना लॉस का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर नहीं डालता। इस चीज को कहते हैं सर्वाइवरशिप बायस। हमें लगता है कि जीतना बहुत आसान है क्योंकि हमें सिर्फ जीतने वाले लोग ही दिखाई दे रहे होते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे लॉटरी जीतने वाला इंसान टीवी पर आकर कह रहा होता है कि लॉटरी खरीदो, मैंने भी खरीदी थी और मैं रातों रात अमीर बन गया हूँ। पर वो लाखों लोग टीवी पर नहीं आते जिनके पैसे डूब गए हैं। और इन सब के ऊपर आता है सबसे खतरनाक वायरस। आपको लगता है कि कल जो हुआ वो आज भी होगा और वही कल होगा। पिछले 1 साल में मार्केट ने एक शानदार रिटर्न दिया है तो अगले 5 साल भी ऐसा ही होगा। इसे हम बोलते हैं रीसेंसी बायस। हम हाल ही में हुई चीजों को परमानेंट मान लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि बाजार एक पेंडुलम की तरह है, जो एक तरफ जाता है वो दूसरी तरफ भी आता है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि जब मार्केट गिरता है तो हमें समझ नहीं आता कि कैसे रिएक्ट करें। लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। क्या ये सब सिर्फ हमारे साथ हुआ है? क्या 2021 और 2022 की वो लहर कुछ नई थी? बिल्कुल नहीं। हिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स में एक बहुत ही मजेदार पैटर्न है। इंसान का लालच हर 10 साल में अपना रूप बदल लेता है, लेकिन उसकी फितरत कभी नहीं बदलती। चलिए थोड़ा सा पीछे चलता है। 1990s के टाइम को याद कीजिए, हर्षद मेहता का दौर। वो वक्त जब मार्केट में सिर्फ एक ही नियम था कि जो शेयर हर्षद भाई खरीद लेंगे वो ले लो। रातों रात लोग करोड़पति बन रहे थे। फंडामेंटल्स, कैश फ्लो,
प्रॉफिट मार्जिन, किसी को कोई मतलब नहीं था। सबको लग रहा था दिस टाइम इट्स डिफरेंट, इस बार कुछ अलग है, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी शुरू हो गई है। फिर आया साल 2000, .com बबल। अमेरिका से लेके इंडिया तक अगर आपकी कंपनीज के नाम के आगे .com लगा हुआ है तो बस अंधा पैसा लगा दो। कंपनियों के पास कोई प्रोडक्ट नहीं था, कोई रेवेन्यू नहीं था, बस एक डोमेन नेम था और लोग उसे खरीदने के लिए पागल थे, क्योंकि हर किसी को लग रहा था कि इंटरनेट आ गया है, दुनिया बदल गई है, अब पुरानी किताबें काम नहीं आएंगी, दिस टाइम इट्स डिफरेंट। फिर आया 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस। लोगों को लगा कि रियल एस्टेट कभी नहीं गिरेगा, घर की कीमतें तो हमेशा ऊपर ही जाती हैं। फिर 2020 का कोविड बुल मार्केट देख लीजिए, घर बैठे लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे पेनी स्टॉक्स में पैसा लगाया और रातों रात डबल कर लिया। फिर मीम स्टॉक्स का दौर आया, गेम स्टॉक्स, AMC, कंपनीज का बिजनेस डूब रहा था लेकिन शेयर आसमान छू रहे थे। और अभी हाल ही की बात करें तो AI बूम। हर जनरेशन को लगता है कि उन्होंने पैसा का कोई नया फॉर्मूला खोज लिया है, उन्हें लगता है कि वो पिछले लोगों से ज्यादा स्मार्ट है, लेकिन सच तो ये है कि वो सिर्फ उसी पुरानी साइकिल का एक हिस्सा होता है। और यहीं पर मार्केट हमें धोखा दे देती है। जब पार्टी चल रही होती है ना तो किसी को भी ये फिक्र नहीं होती कि बिल कौन भरेगा। इजी मनी यानी जब सिस्टम में बहुत सारा पैसा होता है तो मार्केट बहुत माफ करने वाली बन जाती है। आप एक खराब बिजनेस में भी पैसा लगा लोगे तो मार्केट उसे भी 30% अब तक ले जाती है। आप वैल्यूएशन नहीं देखते, मार्केट फिर भी आपको प्रॉफिट दे देती है। इसे कहते हैं लक, लेकिन इंसान इसे स्किल मान लेता है। साइकोलॉजी में डनिंग क्रूगर इफेक्ट नाम की एक बहुत मशहूर थ्योरी है। ये थ्योरी कहती है कि जिसे जितना कम ज्ञान होता है वो खुद को उतना ही बड़ा एक्सपर्ट मानता है। बुल मार्केट में हर नया इन्वेस्टर इसी डनिंग क्रूगर इफेक्ट के पीक पर बैठा होता है। उसे लगता है कि वॉरेन बफेट तो पुराने जमाने के थे, असली ट्रेडिंग तो मैं करता हूँ। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि खाली हाईवे पर 120 की स्पीड पर गाड़ी चलाई हो और उसे लगने लगे कि वो फॉर्मूला 1 का रेसर बन जाए। लेकिन जब ट्रैफिक आता है, बारिश होती है, सड़क खराब होती है, तब पता चलता है कि असली ड्राइवर कौन है। और वो बारिश एक दिन जरूर आती है। एक दिन वो लिक्विडिटी कम होने लगती है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने लगते हैं, इन्फ्लेशन की खबरें आने लगती हैं, ग्लोबल मार्केट से फॉरेन करेंसी बाहर जाने लगती है, आसान पैसा सिस्टम से गायब हो जाता है और अचानक से बाजार बहुत सिलेक्टिव हो जाता है। अब कचरा नहीं तैरता, अब सिर्फ वो कंपनियां टिकती हैं जिनके पास असली बिजनेस होता है। अचानक से वो सारी ग्रेट कंपनीज जिनके बारे में हम व्हाट्सएप पर बात हो रही होती देखते हैं, वो ताश के पत्तों की तरह गिरने लग जाती है। 20% डाउन, 50% डाउन, 80% डाउन। और जो इन्वेस्टर कल तक खुद को जीनियस मान रहा था वो पैनिक में आ जाता है। अब यहाँ दो तरीके के लोग होते हैं। पहला वो जो मान लेता है कि उससे गलती हुई है और वो अपना नुकसान बुक करके बाहर आ जाता है। लेकिन दूसरा इन्वेस्टर वो अपनी जिद पर अड़ा रहता है, वो एवरेज डाउन करता है, वो गिरते हुए शेयर्स में और पैसा डालता है। क्यों? क्योंकि उसकी ईगो ये मानने को तैयार नहीं होती कि वो गलत था। उसे लगता है कि मार्केट उसे समझ नहीं पा रहा। वो इस उम्मीद में बैठा रहता है कि एक दिन फिर से बाउंस बैक आएगा, लेकिन वो बाउंस बैक कभी नहीं आता। और एक दिन जब उसका सारा पैसा, उसकी सारी सेविंग्स खत्म हो जाती है, तब वो मान लेता है हार। वो पैसा हवा में गायब नहीं होता, वो पैसा सिर्फ गलत हाथों से निकलकर सही हाथों में चला जाता है, इम्पेशेंट लोगों से निकलकर पेशेंट लोगों के पास। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, तो आखिर हमें क्या सीखना चाहिए? यही ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। हम सोचते हैं कि मार्केट एक IQ टेस्ट है, जिसका दिमाग तेज है, सबसे ज्यादा फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पढ़ सकता है जो इंसान, जिससे सबसे ज्यादा फॉर्मूले आते हैं, सिर्फ वही लोग जीतेंगे। लेकिन अगर ऐसा होता तो दुनिया के सारे मैथमेटिशियंस और साइंटिस्ट दुनिया के सबसे अमीर लोग होते। सच्चाई कुछ और ही है। बुल मार्केट कभी भी आपके इंटेलिजेंस को टेस्ट नहीं करता, वो तो आपको रिवॉर्ड करता है बस हिस्सा बनने के लिए। आपका असली टेस्ट तो बियर मार्केट में होता है, और वो टेस्ट आपके दिमाग का नहीं, आपके इमोशंस का होता है। जब आपके ऑफिस के दोस्त आपको बता रहे होते हैं कि उसने एक हफ्ते में 2 लाख रुपए कमा लिए और आप अपने बोरिंग से म्यूचुअल फंड या ब्लू चिप स्टॉक के साथ बैठे होते हो, तब खुद को उस फोमो से बचने के लिए ये होता है असली टेस्ट। जब आपका पोर्टफोलियो 30% लाल रंग में दिख रहा हो तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं? क्या आप डर के बेच देते हैं? क्या आप लालच में आकर फालतू के पेनी स्टॉक्स खरीदते हैं ताकि जल्दी से लॉस रिकवर हो जाए? या क्या आप चुपचाप डिसिप्लिन के साथ अपनी स्ट्रैटेजी पर टिके रहते हैं? इन्वेस्टिंग में पैसा बनाने के लिए आपको हर रोज नए मल्टीबैगर स्टॉक्स ढूंढने की कोई जरूरत नहीं होती। आपको सिर्फ अपना रिस्क मैनेज करना आना चाहिए। आपको पोजीशन साइजिंग समझनी होगी, यानी किस कंपनी में कितना पैसा डालना है और कितना नहीं। अगर एक दांव भी गलत हुआ तो आपके पूरे पोर्टफोलियो की बर्बादी हो सकती है। आपकी सक्सेस इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपने बुल मार्केट में कितनी तेजी से पैसा कमाया। आपकी सक्सेस इस बात पर निर्भर करती है कि आपने बियर मार्केट के दौरान कितना पैसा बचाया, क्योंकि सर्वाइवल इस गेम का सबसे बड़ा नियम है। जो बाजार में टिका रहेगा
वही कंपाउंडिंग के जादू को देख पाएगा। तो वापस आते हैं अपने उसी सवाल पर जहां से हमने ये कहानी शुरू की थी। 2021 के वो सारे जीनियस आखिर कहां गए? सच तो ये है कि वो कहीं नहीं गए, वो बस शांत हो गए। उन्होंने मार्केट को दोष दिया, ऑपरेटर को दोष दिया, इकोनॉमी को दोष दिया और चुपचाप बाजार से बाहर निकल गए, क्योंकि वो भूल गए थे कि शेयर मार्केट कोई एटीएम मशीन नहीं है जहां से आप जब चाहें जितना पैसा निकाल लो। बाजार एक स्कूल की तरह है जहां ट्यूशन फीस बहुत महंगी है। बियर मार्केट ने कभी मार्केट की कमियों को उजागर नहीं किया, उसने तो बस इन्वेस्टर की कमियों को उजागर किया। वॉरेन बफे ने एक बहुत ही कमाल की बात कही, जब हाई टाइड उतरता है और पानी कम हो जाता है तभी पता चलता है कि कौन बिना कपड़ों के तैर रहा था। बुल मार्केट हर किसी को कपड़े पहना देती है, लेकिन बियर मार्केट सच्चाई सामने ले देती है। और अगर आप भी बाजार के इस समंदर में बिना कपड़ों के नहीं तैरना चाहते, और अगर आप लक बनाने के बजाय सच में स्किल बनाने में बिलीव करते हैं, और अगर आपको भी मार्केट की ऐसी कहानियां पसंद है जहां सिर्फ न्यूज नहीं होती बल्कि उसके पीछे की साइकोलॉजी गहराई से समझाई जाती है, तो धारीवाल स्टॉक अकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। क्योंकि बाजार में पैसा सिर्फ वो नहीं कमाता जो बाजार को पढ़ना जानता है, पैसा वो कमाता है जो बाजार के साथ साथ खुद के दिमाग को भी पढ़ना जानता है। थैंक यू।